वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी देवउठनी एकादशी। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य को और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक फल देती है जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ नदी समुद्र आदि भी तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राप्य हुआ वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान महान पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रबोधनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करते हुए पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हुआ उसका पूर्ण पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हैं। पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में दान तथा गौ स्वर्ण गुम आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जाती है वह प्रबोधनी एकादशी व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौन और वृद्ध अवस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 7 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पूर्ण प्रबोधनी एकादशी व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। इसलिए है ना, तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म प्राण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 700 रुपये के दान का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक कथा सुनते हैं और कथा कहने वाले ब्राह्मण को यथोचित पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं और उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कौन सा पूर्ण फल मिलता है वह भी समझे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, तालाब आदि पर स्नान करे, व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कीर्तन के समय विदित करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। संघ के जल से भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं, अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य स्नान से श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते या ध्यान करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं, रोपण अथवा सेवा करते हैं, वह 1000 कोटि युक्त भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होता है वो प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम पुष्प से पूजा करते हैं, यमराज के दुखों को नहीं पाते, समस्त
मनोवांछाओं और मनोकामनाओं को प्राप्त करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वह अनंत काल तक शोक रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के सफ़ेद लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा जल से पूजा करते हैं वह पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। जो भगवान की समीप से पूजा करते हैं वो भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान की पुष्पों की पूजा करते हैं वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के कमल सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करके घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को अत्यधिक दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और साग का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुएं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन अर्थात जूता चप्पल धारण नहीं करते उन्हें उपाहन अर्थात जूता चप्पल दान करना चाहिए, खड़ाऊ दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप को घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य रोहिणी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं और अनंत सुख प्राप्त होता है, अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मानो चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के महत्व को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अनेक गोदान का फल प्राप्त होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बंसी वाले की जय, एकादशी महात्म्य की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय।